राधा स्वामी प्यारी सत्संगत जी। बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। जपे नित सहस और लाखा, खुले नहीं नेक उन आँखा। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी से ली गई है। स्वामी जी महाराज सवाल करते हैं, क्या मालाएं फेराने से, कर्मकांड करने से, अन्य दान पुण्य करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? तो अब ये जान लें कि कोई 100 बार मालाएं फेरता है, कोई लाख बार लिख लिख कर आटे में गूंथ कर मछलियों को देता है, पर वो ना तो अंदर जाते हैं, ना पर्दा खोलते हैं, ना उनके अंदर रोशनी होती है, मतलब कि कुछ नहीं बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि परमात्मा कौन सी चीज़ करने से प्राप्त होता है और हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सारी उम्र धर्म ग्रंथों को हम पाठ पढ़ते रहते हैं, पर जब मौत का वक्त आता है तो आकर कोई भी नहीं बचाता है। एक महात्मा जी कहते हैं, राम राम जपेदियाँ मेरी जिह्वा कस गई, अंदर राम न लभ्यो एक की ताड़ पई। कि राम राम जपते जीव खस गई, लेकिन अंदर पर्दा नहीं खुला। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादी राम मन बसै ता फल पावै कोय। राम राम तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन राम राम कहने से राम नहीं मिलता है। मस्जिद का मुल्ला 100 साल मस्जिद में रहा, पर आत्मा रूहानी मंजिलों पर नहीं गई। पूरे ग्रंथ साहिब के 100 पाठ कर चुके भाइयों से पूछो कि क्या कभी अंदर प्रकाश हुआ है, आत्मा चढ़ती है? कहेंगे कि नहीं, पढ़ना काफ़ी नहीं। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, सब किछ घर मह बाहर नाही, बाहर टोलै सो परम भुलाही। सब कुछ अंदर है, मगर संसार बाहर ढूंढता है। मुझे एक आदमी मिला, कहता है कि जी मैंने पूरे ग्रंथ साहिब के 800 पाठ किए हैं। मैंने कहा, मैं तेरे पैरों को छूता हूँ, लेकिन मैं 1-2 सवाल पूछता हूँ, उनका जवाब दे। कहता है, जी पूछो। मैंने कहा, क्या तेरे अंदर कभी प्रकाश हुआ है? आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर गई है? कभी अंदर जाकर अमृत पिया है? कभी अंदर कोई महात्मा मिले हैं? कहता है, जी नहीं, क्योंकि भागते भागते गुरुद्वारे गए, भागते आए, पन्ने पलटाए, घर आ गए। इसी तरह कई गीता के प्रेमी हैं, सारी उम्र गीता पढ़ते रहते हैं, मगर जो गीता कहती है वो नहीं करते हैं। सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो, बनता कुछ नहीं। बुल्ले शाह जी कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। वेद शास्त्र और अन्य किताबें पढ़ने का मकसद क्या है? अंदर जाएं, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ें। अगर सारी उम्र पढ़ता रहा मगर अंदर जाने की कोशिश न की तो पढ़ना ना पढ़ना एक ही जैसा है। तिमर संसार नाही जावे, मोह मद काम भरमावे। सारी उम्र पढ़ते रहे, पर वैसा ही काम, वैसा ही क्रोध, वैसा ही लोभ, वैसा ही मोह और वैसा ही अहंकार। यहाँ सारी उम्र मेहनत करते रहने का क्या फ़ायदा है? जब तक यह धुनात्मक नाम के साथ नहीं जुड़ता, पर्दा नहीं खुलता, अंदर नहीं जाता, मुक्ति नहीं मिलती है। वैसा ही काम, वैसा ही क्रोध, वैसी ही लड़ाई झगड़ा। फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ। सारी उम्र आँखों के बाहर बैठा रहा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण, ये 14 ताकतें आत्मा को दबाए बैठी हैं। जब तक यह अंदर नहीं जाता, पता नहीं लगता। धुनी धुन भेद नहीं चीन्हा,
सूरत और शब्द नहीं लीना। उन लोगों में कसर क्या रही होगी? अंदर नहीं गए, आत्मा को धुनात्मक नाम के साथ नहीं जोड़ा। दूसरे शब्दों में सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी। यही गुरु अमरदास साहिब जी फरमाते हैं, बिन सबदै अंतर अनेरा, न बसत लह न चूकै फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै नाही, गुर पूरै भाग मिलावणिया। बिना सतगुरु के हमारा मकसद पूरा नहीं होता। हमारा मकसद नामधुन है जिसका ताल्लुक गुरु के साथ है। जब तक गुरु नहीं मिलता अंदर रास्ता नहीं खुलता। मन मैजिस्ट्रेट है, तेरा हाल अच्छी तरह बता देगा। मन पापों ऐबों से वाकिफ है, खुद कह देगा कि तेरे अंदर ये ऐब है। इसकी आत्मा मालिक के साथ नहीं जुड़ी, बाहर ही बाहर उम्रें गुजार दी, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ। योगियों ने गुरु नानक साहिब जी से पूछा कि संसार समुद्र से तरने की कौन सी राह है? गुरु नानक साहिब जी ने जवाब दिया था, जैसे जलमह कलम निमालम, जैसे जलमह कमल निरालम, मुरगई न साणे, सूरत सबद भब सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह कमल का फूल जल में होते हुए भी सूखा है, या मुर्गावी जल में रहती है, जल में ही खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ उड़ जाती है। इसी तरह संसार से निर्लेप रहकर सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। गुरु अर्जुन साहिब जी ने कहा है, नानक सतगुर भेटिए पूरी होवै जुगत, हसंदियाँ खिलंदियाँ पैनंदियाँ, खावंदियाँ विचै होवै मुकत। अगर गुरु पूरा मिल जाए तो यह दुनिया में रहते हुए, काम काज करते हुए, हंसते खेलते पार हो जाता है। मिला नहीं गुरु धुन भेदी, लखाबे धुन मेटी खेदी। फरमाते हैं कि अगर धुनात्मक नाम का भेद नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, आत्मा रूहानी मंजिलों पर नहीं गई, सचखंड में नहीं पहुंची, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, तो या तो इसने गुरु की तलाश नहीं की, या अगर की है तो पूरा गुरु नहीं मिला। अगर मिला भी है तो विश्वास नहीं आया। काल ने बुद्धि उन छेदी, मुफ्त नर देह उनको दे दी। अब कहते हैं कि जो आदमी नाम से खाली रह गए, उनकी बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर दी। यह मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनियां भोगकर मिला था, बर्बाद हो गया। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल इह देह संजरिया। यह वक्त भजन करने का है, मालिक से मिलने का है। 84 लाख योनियों में से निकलने की राह सिर्फ मनुष्य जन्म ही है। अगर इसे शराबों कबाबों और अन्य विषय विकारों में गंवा दिया तो आगे फिर 84 का चक्र मौजूद है। 84 के जेल खाने से निकलने का यही उत्तम समय है। इसीलिए इसे चाहिए कि सतगुरु के साथ प्रेम प्यार और ताल्लुकात पैदा करे, मगर इसने चोरों ठगों के साथ दोस्ती कर ली। अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला तो और जन्म में है नहीं। बिना मेहनत के यह दौलत मिलती नहीं। गिरधर कविराय अपनी कुंडली में लिखते हैं कि ब्रह्मा को बनाना तो बैल था, पर उसने दाढ़ी मूंछ लगाकर कुछ और बना दिया। बैल के भी बच्चे होते हैं, मनुष्य के भी बाल बच्चे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इसको नाम जपना था और कोई फर्क नहीं। आप फरमाते हैं, बैल भूल विधि नर रचे, लादे दाढ़ी मूंछ, अकल वही हैवान की, बिना श्रृंग बिन पूंछ। बिना श्रृंग बिन पूंछ
और तो पशु की रहनी, भय मैथुन आहार निद्रा, पुनि सुननी कहनी, कह गिरधर कविराए, चले न सूधी गैल, खाल आदमी दी ले पहरी, है ता बैल। दया कर संत गुहरावे, जरा नहीं चित्त में लावे। अब संत जो सचखंड से आते हैं उनका काम मजहब बनाना नहीं, ना ही वे मजहबों को तोड़ते हैं, वे तो पहले ही बने हुए हैं। संतों का मकसद धुनात्मक नाम के जरिए रूहानी मंडलों पर ले जाकर सचखंड पहुंचाना है, मालिक से मिलाना है। देखो संतों की तालीम कितनी ऊंची है, वह रब्बी ज्ञान है, वह मजहबों को नहीं देखती। कोई किसी देश किसी मजहब का क्यों ना हो, सबके साथ प्यार करना सिखाती है। वे महात्मा चोरों ठगों को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह धोबी के पास तेली और हलवाई का कपड़ा भी आता है, वह उसे धोने से इनकार नहीं करता। वो कहता है कि एक भट्ठी न सही 2 भट्टी चढ़ा लूँगा, इसके अंदर सफ़ेदी है, मैं निकाल लूँगा। इसी तरह संतों के सत्संग में चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं और प्रेमी भी आते हैं। ज्यों ज्यों सोहबत होती है त्यों त्यों चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, महात्मा बन जाते हैं। विधिचंद डाकू था, भूमिया चोर था। बुरे से बुरे आदमी भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। तुम चाहे उनके साथ कैसा भी सुलूक करो, वे तुमसे प्यार ही करेंगे। हर जमाने में चोर ठग संतों के पास आए, उन्होंने नाम देकर पर्दा खोलकर मालिक से मिला दिया। एक बार की बात है, एक बड़ा जबरदस्त चोर और डाकू था। जब मरने लगा तो उसने अपने पुत्र से कहा कि तू ना किसी गुरुद्वारे, ना ठाकुर द्वारे, ना किसी सत्संग में जाकर किसी महात्मा के पास बैठना। दूसरे, अगर तू चोरी करते पकड़ा जाए तो बताना मत, चाहे लोग मार मार कर चूर कर दे। यह कहकर वह चोर मर गया। अब उसका पुत्र रोज चोरी किया करता। एक दिन उसने एक घर में सेंध लगाई। घर वाले जाग उठे तो वो दौड़ पड़ा। लोग भी उसके पीछे भागे। आगे सिपाहियों की टोली खड़ी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि इस तरफ हम खड़े हैं, अब यह कहीं नहीं जाता। अब चोर सोचता है मैं किधर जाऊं, पीछे घर वाले हैं, आगे सिपाहियों की टोली। पास ही एक धर्मशाला थी जहां कीर्तन हो रहा था। उसने सोचा कि चलो यहां चलें, कीर्तन नहीं सुनेंगे, जान तो बच जाएगी। यह सोचकर वो धर्मशाला में दाखिल हुआ। कानों में अंगुली दे ही रहा था कि यह आवाज़ कानों में पड़ी, देवी देवताओं की परछाइयाँ नहीं होती। मन में कहता है मुझे क्या, देवी देवताओं की परछाइयाँ हों या ना हो। इतने में सिपाही आ गए और वो पकड़ा गया। हाकिम के पास ले गए, उसे मारा पीटा, मगर वो नहीं माना। हाकिम ने कहा कि जब तक यह ना माने छोड़ना मत। एक ठगिनी ने कहा कि मैं इससे मनवा लेती हूँ। वो जानती थी कि चोर या तो देवी के भक्त होते हैं या मुसलमान पीर के। वो 1-2 रात नकली भुजाएं लगाकर, मशाल जलाकर देवी बनकर जेल खाने में गई और चोर से बोली कि मैं तुझे बचाने के लिए आई हूँ, अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। चोर के मन में ख्याल आया कि यह देवी है, मैं इसे सच सच क्यों न बता दूं। अचानक उसकी नज़र देवी की परछाई पर जा पड़ी। मन में कहता है इसकी तो परछाई है, देवी देवताओं की तो परछाई होती नहीं, यह देवी नहीं बल्कि धोखा है। कहता है माता मैंने चोरी नहीं की है, हाकिम मुझे यूं ही मरवाता है। अगले दिन उसने हाकिम से कह दिया कि यह चोर नहीं। हाकिम ने चोर को छोड़ दिया। अब चोर ने सोचा कि सत्संग की एक तुक सुनी और जेल खाने से आज़ाद हो गया हूँ। अगर रोज़ सुनूं
तो ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। वो रोज़ सत्संग में जाने लगा। आखिर वो एक महात्मा बन गया। इसी तरह कई चोर महात्मा बन गए हैं। उनकी जीवनियाँ पढ़कर देखो। संत दयावान होते हैं, हम पर रहम करते हैं। संत किसी घोड़े पर सवार हों, जो कीड़े पतंगे उनके पैरों के नीचे आते हैं उन्हें मनुष्य जन्म दे सकते हैं। किसी पेड़ का फल खा लिया तो उसे मनुष्य जन्म मिल सकता है। उनका मन हर वक्त नाम में लगा रहता है। मेरा अपना अनुभव है। करीब 40-50 साल पहले की बात है। एक सत्संगी सुनार का एक पुत्र था। गुरु की उस पर रहमत थी। उसका लड़का बीमार हो गया, मर्ज लाइलाज हो गया। जब उस लड़के का अंत सामने आया तो उसका पिता रोने लगा। पुत्र ने कहा कि आप रोते क्यों हो? मैं पिछले जन्म में बबूल का वृक्ष था। मेरी दातुन गुरु साहिब ने की थी, इसीलिए मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। अब मैं जीने लगा हूँ, मरने नहीं लगा। अब मुझे नाम मिल गया है और इससे अच्छा जन्म मिलेगा। इसीलिए यह नाम का प्रताप है और संतों की ताकत है। संत हरेक कौम और हरेक मजहब के साथ प्यार करते हैं। 5 धुन भेद बतलावे, सुरत की राह दिखलावे। जितने संत महात्मा हैं उनका एक ही उपदेश है कि ऐ जीव, यह देश तेरा देश नहीं, यह मजहब तेरी मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड है, तेरा मजहब सतनाम है। तू सतपुरुष का अंश है, मगर दुनिया में आकर फंस गया है और निकलने की राह यह है। चाहे महात्मा किसी देश, किसी मजहब, किसी कौम में आए, सबकी एक ही राह है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, शम्स तबरेज़, मौलाना रूम और अन्य महात्मा जो भी सचखंड गए हैं 5 नाम के द्वारा ही गए हैं। उनकी बाणियां पढ़कर देख लो। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, पंच शब्द धुनिकार धुन तह बाजै शब्द निशान। कबीर साहिब जी कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, ब हफ्तम चरख नौवत पंचदारी, चूम खैमा जी शश जिहद बरकंदा वाशी। खामोश ओ पंच नौवत विष्णु जिम आसमाने, क आम आसमाने व रूम जाहफत ओ इम शश आमद। 5 धुनें, 5 कलमे जो लिखने पढ़ने में नहीं आते, तेरे अंदर है। जितने महात्मा, कामिल फकीर सचखंड मकामे हक तक पहुँचे हैं, सभी अंदर से ही पहुँचे हैं। सभी की तालीम एक ही है। हमारा अमृतसर हमारे अंदर है। 5 शब्द अंदर ही है। हर एक फकीर यही कहता हुआ है चला गया। जिसके ऊपर मालिक की रहमत है, वे शुमार रूहें उससे फैज़ पाकर सचखंड पहुँच जाती हैं। इसके अंदर 5 नौबतें हैं, जिनकी आवाज़ सुनने से काम क्रोध लोभ मोह अंदर मर जाते हैं, यानी उनकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ऊपर की तरफ और अंदर पर्दा खुल जाता है। जो मुसलमान फ़कीर वहाँ पहुँचे हैं, वे कहते हैं कि 7वें आसमान से पहली नौबत या पहला नाम शुरू होता है। 6 चक्रों में नाम नहीं, सिर्फ लफ्ज़ ही लफ्ज़ है। योगियों और ऋषियों ने लफ्ज़ों का सिमरन किया है या हृदय से जाप किया है, मगर आँखों के नीचे नीचे बांग या शब्द नहीं है। सचखंड में जाकर 5 बांगें मुकम्मल यानी पूर्ण हो जाती हैं। एक ही राह है, एक ही मनुष्य, एक ही कलमा, एक ही धुन और एक ही मालिक है। हर एक फ़कीर जो 5 धुनों या 5 कलमों का भेद जानता है, हमारी रूह को रूहानी मंजिलों पर ले जा सकता है। वो मुर्शिद है।
उसको मुर्शिद कहना धर्म है। अगर 5 शब्द का भेद नहीं जानता तो वो कामिल फ़कीर नहीं, बल्कि नीचे के चक्रों में बैठा है। उस मालिक यानी हक तक पहुंचने के लिए 5 नौबतें मिलती हैं। राह एक है पर शरीयतें अलग अलग हैं। शरीयत हरेक मज़हब की अलग अलग है, लेकिन हकीकत व मार्फत एक है। हरेक संत यही कहता है कि आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दो। राह सबके लिए एक ही है। गुरु नानक साहिब जी खत्री थे, गुरु रविदास जी जूठे गांठने का काम करते थे, कबीर साहिब जी जुलाहे थे, मगर गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चहु बरना कौ साजा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह घट घट नानक माझा। अब शायद अरब के मुसलमान कहें कि ग्रंथ साहिब पंजाबी में है और कलमा तो अरबी में है। कलमा क्या है? नाम है। कलयुग में सूरत को शब्द के साथ जोड़ने से ही पार उतारा जा सकता है। नाम सारे संसार के लिए एक ही है और सबके अंदर है। सूरत को शब्द के साथ जोड़कर जन्म मरण खत्म कर लो। अफसोस, हम गुरु नानक साहिब जी की वाणी को सिर्फ अपने लिए ही समझते हैं। यह तंगदिली है। ग्रंथ साहिब में कई संतों की वाणियां हैं। कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, त्रिलोचन ब्राह्मण। मतलब यह कि हर कौम की वाणियां ग्रंथ साहिब में हैं, सभी हकदार हैं। मार्फत और हकीकत की राह एक है, मगर दुनिया से क्या कहा जाए। जो संत आते हैं वे कहते हैं कि भाई तेरे अंदर सचखंड है, 5 शब्द का आसरा लेकर चढ़ जा। धुनों के नाम दर्शावें, रूप स्थान कह गावें। पूरा गुरु हर मंजिल की कैफियत, लीला, रोशनी, नगमे और हालत से बेखबर होता है और हालत से बाखबर होता है। वो जानता है कि किस किस राह से जाना है। सतगुरु शरीर नहीं बल्कि ताकत है। इसी तरह सतगुरु अलग नहीं बल्कि हर मंजिल पर शिष्य के साथ है। सूरत का जोग लखवावे, जीव नहीं कहन उन माने। जो पापी आत्माएं हैं यानी मैले चित्त वाले हैं, उन्हें मालिक की भक्ति अच्छी नहीं लगती। वे इधर नहीं आते। जिस तरह मक्खी चंदन, कस्तूरी, मुश्कपूर वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन्न भिन्न करती है और खुशबू उसे बुरी लगती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर पापी भगति न पावे, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरै, जह बेगंध तह जाए। जो संतों के पास जाता है वे उससे यह नहीं कहते कि उजाड़ो, पहाड़ों, तीर्थों, मूर्तियों पर माथा रगड़ो। वे यह भी नहीं कहते कि तू अपना मजहब छोड़। मजहब छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। ना ही वे कहते हैं कि बाल बच्चे छोड़। यह भी नहीं कहते कि कामकाज छोड़, बल्कि वे कहते हैं कि अपने अपने मजहब में रहो, बाल बच्चों में रहो, हक की कमाई करो और नाम जपकर पर्दा खोल लो। ना केश बढ़ाने हैं, ना सिर मुंडवाना है, ना कपड़े रंगने हैं। आसान से आसान है कि सुबह उठकर 2-2.5 घंटे नाम के साथ आत्मा को जोड़ दो। सूरत ले गगन चढ़वावे, पिंड में सार बतलावे। जब अच्छे भाग्य से महात्मा मिल जाएं, फिर वे इसे किताबों में नहीं भरमाते और न विद्या बुद्धि में लगाते हैं, बल्कि अंदर ले जाते हैं। कहते हैं कि बाहर मत देख, बल्कि अंदर चढ़कर देख। कुल ब्रह्मांड और सारा रूहानी खजाना तेरे अंदर है, बाहर नहीं। चढ़े भरमंड तब परखे,
सहजदल मध्य कुछ निरखे। जब रूह 9 दरवाजे खाली करके सूरज चंद्रमा और तारा मंडल लांघकर ऊपर तुरियापद मक्का में अल्लाह में पहुंच गई, तब सतगुरु पर इसका पूरा भरोसा हो गया। वहां 1000 बत्ती की जोत है, वहां अमृत बरस रहा है, खुशी और शांति है। वहां जाकर मन इंद्रियां अधीन हो जाती हैं, काम क्रोध वगैरह मर जाते हैं। वहां जाकर मन इंद्रियां अधीन हो जाती हैं, काम क्रोध वगैरह मर जाते हैं, नाम की लज्जत आनी शुरू हो जाती है। वहां पहुंचकर निश्चय आ जाता है कि सतगुरु जो कुछ कहता है वो ठीक है। यहां से पहली धुन शुरू हो जाती है, यहां से फकीरों की रूहानियत की अलिफ बे शुरू होती है। यह गुरु नानक साहिब जी की पहली मंजिल है, हमें 5वीं मंजिल पर जाना है। बंक चढ़ तिरकुटी धावे, सुन्न 10 द्वार गति पावे। बंकनाल कहते हैं टेढ़ी सुरंग को। तुरिया पद के बाद इसमें से लांघकर जाना पड़ता है। आगे ब्रह्म का देश है जो मुक्ति का दरवाज़ा है। जिस दरवाजे को लांघकर मुक्ति मिलती है वो राई के 10वें भाग के बराबर है, और मन हाथी है, लांघे तो किस तरह। ब्रह्म मक्का में अल्लाहू है और सुन्न मक्का में हु है। लफ्ज़ों का फ़र्क है। मुसलमान फ़कीरों ने अपनी भाषा में नाम रखे हैं, हमने अपनी भाषा में नाम रख लिए। महा सुन्न जाए हर खानी, भंबर में जा सुन्न बानी। जब आत्मा पारब्रह्म से महाशून्य में आई और फिर भंवर गुफा में, यह सोहंग का देश है। सोहंग का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। मुसलमान इस मकाम को अनाहू कहते हैं। अनाहू का अर्थ भी जो तू है सो मैं हूं, तू समुद्र है और मैं कतरा बूंद हूं। सचखंड अति सुंदर और अति सुहावना समुद्र है। अब रूह उस समुद्र में मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम साहिब जी की मसनबी का पहला शेर ही यहाँ से शुरू होता है। बिश्नो अज न चू हियाकत मी कुनद, बज जुदाइया शिकायत मी कुनद। सुनो, बांसुरी क्या कहती है। वो अपनी जुदाई की शिकायत करती है कि जब से मुझे बांसों से बन के काटा गया है उस समय से रो रही हूं। यानी जब से आत्मा अपने प्यार से जुदा होकर मकाम हक सतलोक से बिछुड़कर इस संसार में आ फंसी है, तब से दुखी है। किसी महात्मा ने अरबी में कह दिया, किसी ने संस्कृत में, किसी ने फारसी में, लेकिन मकसद और मतलब सबका तो एक ही है। अमर पद मूल जा देखा, बीन धुन का मिला लेखा। अब रूह सचखंड यानी मकाम हक में पहुंच गई। यहां ना प्रलय का खौफ है, ना महाप्रलय का। यह अचल अटल लफानी और अविनाशी देश है। यहां पहुंचकर जन्म मरण खत्म हो जाता है और रूह को अनंत शांति, अनंत खुशी और सच्ची मुक्ति हासिल हो जाती है। इस देश की महिमा करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिलते। जिस तरह किसी कच्चे मकानों वाले नगर में आगरा के ताजमहल के बारे में समझाना हो तो किस कोठी की मिसाल देंगे? कोई नहीं। जब मिट्टी की मिसाल मिट्टी में नहीं मिल सकती तो फिर वह तो करोड़ों गुना से भी ज़्यादा शोभा वाला है, उसकी महिमा किस तरह की जा सकती है? फिर भी संतों ने इशारा किया है, निशानी दे दी है कि वहाँ बीन की एक मस्त धुन हो रही है। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजाओ, बैरागी रामह गावे गो। गुरु अर्जुन साहिब जी भी फरमाते हैं, रहंत जन्मम हर दसन लीना, बाजंत नानक शब्द बीणा। सही महात्मा अपने रूहानी सफ़र का निशानी देते चले जाते हैं। अलख और अगम भी पेखा,
नाम का मूल अब देखा। इससे ऊपर अलख और अगम दो अचिंत द्वीप हैं जिनकी महिमा नहीं हो सकती। इससे आगे आखिरी मुकाम है। महात्मा अपनी अपनी वाणियों में उनका निशान देते चले गए। जैसे कि गुरु नानक साहिब कहते हैं, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। कहूँ क्या खोल राधा स्वामी, सैन यह समझ परमानी। अब रूह आखिरी देश राधा स्वामी धान यानी ला मकाम पर पहुंच गई। गुरु अर्जुन साहिब जी ने इसे स्वामी स्वामी कहा है। आप फरमाते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज जी में भी उसे स्वामी स्वामी कहा है। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, क्योंकि स्वामी से परे और कोई लफ्ज़ है ही नहीं। स्वामी जी ने इसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का स्वामी कह दिया। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। यहाँ पहुंचकर सभी महात्मा चुप हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि हमने इशारा दे दिया, जो खोजी होंगे खोज लेंगे। इसीलिए हमें पूरे गुरु की तलाश कर उसे दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा लेते ही भजन सिमरन शुरू कर देना चाहिए। और जैसे ही भजन सिमरन के फलस्वरूप शब्द धुन शुरू हो जाती है तो उसको पकड़कर सचखंड तक पहुंच जाना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।